वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग 2024 का जो बुक है दोस्तों, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। महत्वपूर्ण दोस्तों इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं उन्हीं सारे एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। बस इस समय पे जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति का चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का दोस्तों आपको बता दूं कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, और इस पार्ट नंबर 5 में टोटल दोस्तों हम लोग 126 नंबर से लेकर के 166 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रुप से आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्यूरी होता है, आप उस क्यूरी को भेजते हैं तो उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक अगर चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी अवेलेबल कर दिया जाता है। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे ग्रुप से जुड़िएगा। और दोस्तों, आपको कोई भी राय सुझाव हो तो अपनी राय और सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे 126 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है। कहा गया कि 7 सदस्य ABCDEF और G ओलंपिक में विभिन्न देशों जर्मनी, चीन, कोरिया, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया और जापान का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक एक अलग खेल अर्थात वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और फुटबॉल के लिए एक प्रतिस्पर्धा करता है। व्यक्तियों, देशों और खेलों का इसी क्रम में होना जरूरी नहीं है। सी तीरंदाजी में चीन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है भाई। डी जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वॉलीबॉल या बास्केटबॉल के लिए नहीं है। जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। ई वॉलीबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन कोरिया के लिए नहीं। ए एथलेटिक्स के लिए ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, जो रूस का प्रतिनिधित्व करता है। वह टेनिस के प्रतिस्पर्धा करता है। एफ कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। जी बास्केटबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। निम्नलिखित में से कौन जापान का प्रतिनिधित्व करता है? ये बात हमको यहाँ से बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा पूछा गया है इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे देख लीजिएगा बात ये कही गई है कि यहाँ पे कुल मिला के ए से लेकर के जी तक के ये 7 विभिन्न देशों में एक 7 सदस्य हैं। तो पहले देख लीजिएगा, अगर हम यहाँ पे देख लें ए से जी तक का हम 7 सदस्य मान लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और उसके बाद ई हो गया, ई के बाद एफ हो गया, एफ के बाद यहाँ पे हमारा जी हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर देख लीजिएगा, कहा गया कि विभिन्न देशों में जर्मनी, चीन, कोरिया, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया और जापान का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक अलग अलग खेल अर्थात बास्केटबॉल, तीरंदाजी, ये सब इसके लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। अब कहा गया है सी जो है तीरंदाजी में चीन का प्रतिनिधित्व करता है। सी जो है सी चीन का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए हमने चीन लिख दिया और किसका, ये तीरंदाजी में आगे है तीरंदाजी। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों? तीरंदाजी लिख दिया। देख लीजिएगा भाई, हमने यहाँ पे सी को तीरंदाजी लिख दिया। अब आगे अगर हम देखेंगे, दूसरा कहा गया है डी जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है। डी जो होगा किसका प्रतिनिधित्व करता है? जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है। हमने डी के लिए जर्मनी लिख दिया, लेकिन वॉलीबॉल या बास्केटबॉल के लिए नहीं। देखिए, ना तो ये वॉलीबॉल के लिए करेगा और ना ही बास्केटबॉल के लिए करेगा। तो अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, फिर कह रहा है लेकिन वॉलीबॉल या बास्केटबॉल के लिए नहीं। जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वह मुक्केबाजी के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। अब देखिए,
जो जापान करेगा वो मुक्केबाजी करेगा, जापान और मुक्केबाजी का आपस में संपर्क हो जाएगा। अब कौन करेगा इनमें से अभी ये क्लियर नहीं है, आगे देख लेते हैं। फिर करा ई वॉलीबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। ई जो होगा वो किसके लिए प्रतिस्पर्धा करेगा, वॉलीबॉल के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा वॉलीबॉल हमने लिख दिया। अब आगे अगर दोस्तों देखेंगे ई वॉलीबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता लेकिन कोरिया के लिए नहीं, वॉलीबॉल के लिए करता लेकिन कोरिया के लिए, ये कोरिया के लिए नहीं करेगा। तो भाई इसके लिए देख लीजिएगा, अगर हम इसको देखें तो कोरिया को हम यहाँ पे कट कर देते हैं, कोरिया के लिए नहीं होगा, थोड़ा सा हमने लिख दिया, आप समझ के लिए अपने, ठीक है ना। अब लेकिन कोरिया के लिए नहीं करा। ए एथलेटिक्स के लिए ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। ऑस्ट्रिया ए जो होगा वो किसके लिए प्रतिनिधित्व करता है, ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। और किसके लिए, किसके लिए, ए एथलेटिक्स के लिए। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे एथलेटिक्स, एथलेटिक्स लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों एथलेटिक्स लिख दिया। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब ए एथलेटिक्स के लिए ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। अब आगे देखेंगे, जो रूस का प्रतिनिधित्व करता है वह टेनिस के प्रतिस्पर्धा करता है। देखिए जो रूस का प्रतिनिधित्व करेगा, रूस का और टेनिस का, रूस और टेनिस आपस में साथी बन जाएंगे। अब कौन करता है ये भी क्लियर नहीं है, ठीक है, आगे देख लेंगे। फिर कहा है कि एफ कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अब देखिए एफ ना तो कोरिया का ना ही जापान का, देखिए ये जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता करेगा। लेकिन जापान के लिए अगर हम देखें तो जापान और मुक्केबाजी, तो एफ जो होगा जापान के लिए नहीं करेगा। तो देखिए अब बचा कौन, या तो जी जापान के लिए करेगा या तो बी जापान के लिए करेगा, यही खाली जा रहा है। जी बास्केटबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। अब देख लीजिएगा एफ कोरिया या जापान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और फिर जी बास्केटबॉल के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। तो जी जो होगा दोस्तों किसके लिए, बास्केटबॉल। देखिए बास्केट हम लिख देंगे, बास्केट आगे लिख देंगे बॉल, बास्केटबॉल के लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जापान का प्रतिनिधित्व करेगा, मुक्केबाजी में भी आगे रहेगा। तो जापान और मुक्केबाजी का ये बी करेगा। कौन करेगा दोस्तों देख लीजिएगा, जापान और मुक्केबाजी, यही एक बच रहा है मुक्केबाजी, और ये कर देगा बास्केटबॉल। और ये बास्केटबॉल के लिए कौन करता है, ये ठीक अब ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पे तीन बचे, ये जो तीन साथी बचे हैं इन तीन में से देखिए ये तो जापान के लिए होगा नहीं, तो इसका मतलब जापान के लिए कौन हो सकता है, जापान के लिए हम मान लेते हैं ये जापान के लिए हो जाएगा। और ये ना तो जापान के लिए होगा ना कोरिया के लिए होगा, तो कोरिया के लिए हम इसको मान लेते हैं, कोरिया के लिए इसको मान लिया। और बचा कौन यहाँ पे देख लीजिएगा, एफ के लिए हमारा बचा रूस, तो रूस इसको हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो बच रहे हैं, तो यहाँ पे शुरू में अगर देखेंगे तो दिया गया है सी तीरंदाजी में चीन का, मतलब डी जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है। डी देख लीजिएगा जर्मनी का, डी जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वॉलीबॉल या बास्केटबॉल के लिए नहीं, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल हो ही चुका है। बचा यहाँ पे कौन, देखिए अब बचा यहाँ पे वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, टेनिस बच रहा है एक अभी, टेनिस, और बचा क्या, मुक्केबाजी भी हो चुका है। तो टेनिस के लिए अगर हम देखें तो रूस के लिए हम टेनिस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कर दिया टेनिस, आगे और अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है रहा है। लेकिन वॉलीबॉल बास्केटबॉल के लिए जो जापान का प्रतिनिधित्व करता है वो मुक्केबाजी के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। ई वॉलीबॉल का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन कोरिया के लिए नहीं। ए एथलेटिक्स के लिए ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, रूस का प्रतिनिधित्व करता है, वह टेनिस प्रतिस्पर्धा करता है। देखिए इसने लिखा ना रूस के साथ जो जाएगा वो टेनिस करेगा, देखिए रूस के साथ जो जाएगा टेनिस करेगा। अब यहाँ पे जो एक बच रहा है दोस्तों, कौन बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है तीरंदाजी, बाद दोस्तों हमारा बच रहा है फुटबॉल वाला व्यक्ति बच रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, फुटबॉल लिख दिया। तो बस हमारा इस प्रकार से डायग्राम तैयार हो गया। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन जापान का प्रतिनिधित्व करता है। जापान का प्रतिनिधित्व जो दोस्तों जो करता है वो बी करता है, बी दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 126 का विकल्प नंबर हम देखेंगे तो बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 126 के बाद हम लोग देखेंगे 127 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, कहा गया कि 12 व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 6 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है, ठीक है। पंक्ति फर्स्ट में देख लीजिएगा दो पंक्तियों में समानांतर क्रम में व्यक्ति बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 6 व्यक्ति बैठे हैं, एक दूसरे के बगल में बैठे व्यक्तियों के बीच दूरी समान है। फर्स्ट पंक्ति मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट पंक्ति है, और ये मान लेते हैं दोस्तों हमारी सेकंड पंक्ति है।
तो फर्स्ट पंक्ति में देखिए 6 व्यक्ति बैठेंगे, तो हम देख लीजिएगा 6 व्यक्तियों को बिठाने के लिए हमने ये जगह बना दिया है। और सेकंड पंक्ति में भी दोस्तों 6 व्यक्ति बैठेंगे, तो 6 व्यक्तियों को बिठाने के लिए जगह बना दिया। देखिए 1 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। देख लीजिएगा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और एक 6 हो गया। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं अब हमारा क्या होगा। अब यहाँ पे कहा है GHIJK और L बैठे हैं, और ये सभी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देख लीजिएगा, जो GHIJK दक्षिण की ओर मुंह करेंगे, तो दक्षिण के लिए दोस्तों हमारा देख लीजिएगा नीचे हो जाएगा। देख लीजिएगा दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। इसमें कौन कौन बैठेंगे, देखिए इस फर्स्ट पंक्ति में बैठेंगे GHIJK और दोस्तों यहाँ पे L, इतने लोग बैठेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और इस पे बैठेंगे UVWXY और यहाँ पे Z, इतने सारे लोग बैठे हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे देख लीजिएगा, हमारा ये सब बन गया। ये उत्तर के लिए मुंह करने के लिए बताया होगा। देखिए इनको उत्तर के लिए हम कर देते हैं। आगे कहा ना UVWXYZ बैठे हैं, और ये सभी उत्तर की ओर मुंह किए हुए हैं। देखिए वही बात आ गई ना। इसलिए दी गई बैठने की व्यवस्था के अनुसार एक पंक्ति में बैठा प्रत्येक सदस्य दूसरी पंक्ति के अन्य सदस्य की ओर मुंह किए हुए है। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहां से पढ़ना है, बस इसी के आगे हल करना है। अब दोस्तों देख लीजिए, किसने कहा U जो होगा X के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए U यहाँ पे इसमें आएगा, U जहां कहीं भी बैठेगा वो X के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठेगा। फिर आगे देख लीजिएगा, और आगे पढ़ लेते हैं। ना तो U और ना ही X किसी छोर पर बैठे हैं। देखिए U और X किसी छोर पर नहीं होंगे, ना तो इस छोर पे होंगे ना तो इस छोर पे होंगे। मान लेते हैं अगर U को हम यहां बिठा देंगे, U X के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो X के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो दोस्तों X को अगर हम यहाँ पे मान लें, क्योंकि छोर में तो नहीं होगा, X को यहाँ मान लें, X के दाईं और तीसरा 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा U आ जाएगा। X के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ना तो U और ना ही X किसी छोर पर बैठा है। ठीक है, K जो होगा X की ओर मुंह किए हुए है। K जो होगा ये K X की ओर मुंह करके बैठा हुआ। देखिए K X की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम अगर मानेंगे तो देख लीजिएगा, यहाँ पे आप ऐसा कर लीजिएगा, X और U को यहाँ मान लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए ये हमारा X हो जाएगा और ये हमारा U हो जाएगा। K X की ओर मुंह करके बैठा है। आगे देख लीजिएगा, फिर कह रहा L जो है U की ओर मुंह नहीं किए हुए है। L जो होगा वो U की ओर मुंह करके नहीं बैठेगा, यानी कि इस जगह पे कंफर्म हो गया कि इस जगह पे कौन नहीं बैठेगा, इस जगह पे L नहीं बैठेगा, नहीं किए हुए है। और L पंक्ति के किसी छोर पर भी नहीं है। देखिए L जो होगा ना तो इस जगह पे L आएगा और ना ही L इस जगह पे आएगा। L इन्हीं 3 जगहों में से कहीं ना कहीं आ जाएगा। L की L किसी पंक्ति छोर पर नहीं बैठा है। L जो है K का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए इसका मतलब दोस्तों L यहाँ भी नहीं आएगा, K का निकटतम, इसका मतलब L कहाँ पे आएगा, L यहाँ पे आएगा। भाई ये क्लियर हो गया। देखिए L को हमने ढूंढ लिया, L कहाँ पे आएगा। अब इन सब जगहों से L को हटा दीजिएगा। देखिए बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है भाई, यहाँ पे अब आगे पढ़ लेते हैं। फिर कहा L K का निकटतम पड़ोसी नहीं है। V पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। अब देखिए V या तो इस छोर पे बैठेगा या तो V इस छोर पे बैठेगा। अब आगे और पढ़ते हैं। V पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। V और Y के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए अगर हम V को इधर मान लें, V और Y को इधर मान लें, तभी तो V और Y के बीच में 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे। V और Y के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, Y जो है L की ओर मुंह करके नहीं बैठा है। Y जो होगा वो L की ओर मुंह करके कहां बैठा, देख लीजिएगा L के बाहर ही है ना। अगर इस जगह पे V को मानेंगे, दो यहाँ पे Y इस जगह पे आएगा तो L की ओर मुंह करके आ जाएगा, तो इस जगह वाला ठीक नहीं, यही जगह तुमने बैठाया यही सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है Y जो है L की ओर मुंह करके नहीं बैठा है। I और H के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए I और H के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ऐसा कहीं पे आप मान लीजिएगा I और H को। देखिए I और H के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। I जो है K का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखिए I ना तो इधर आएगा ना तो I इधर आएगा। अगर इस जगह बिठाएंगे तो K का पड़ोसी हो जाएगा, तो इसका मतलब I हम यहाँ पे मान लें। I और दोस्तों क्या बताया गया H, तो I और H के बीच 2 निकटतम पड़ोसी हैं। देखिए I और H के बीच 2 व्यक्ति हो जाएंगे।
आई के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डब्ल्यू जो होगा एल की ओर मुंह करके नहीं बैठा है। डब्ल्यू जो होगा वो एल की ओर मुंह करके, देखिए अब अगर डब्ल्यू को हम इस जगह बिठाएंगे तो एल की ओर मुंह हो जाएगा, तो इसका मतलब डब्ल्यू कहां बैठेगा, डब्ल्यू यहां बैठेगा। डब्ल्यू है जो कह रहा एल की ओर मुंह करके नहीं बैठा है। जी जो है आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी जो है जी आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी जो हो जाएगा कह रहा आई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा इस जगह पे कौन जी नहीं आएगा, तो जी कहां पे आएगा, जी हमारा इस जगह पे आएगा। जब जी हमारा इस जगह पे आ जाएगा, अब दोस्तों देख लीजिएगा इस जगह पे हमारा एच आया, एल आया, आई आया, एच एल आई, देखिए यहाँ पे हम रख देंगे, इस जगह पे हमारा एच था, इस जगह पे एल था, इस जगह पे आई था। बचा कौन दोस्तों, जी एच, देखिए ये तो हमारा एच है, ये जी एच आई जे बचा, इस जगह पे जे आ जाएगा। देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, इस जगह पे जेड आ जाएगा। तो बस ये सारा हमारा डायग्राम तैयार हो गया। फिर कहा देख लीजिएगा और आगे कहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कह रहा है जी एल से उसी तरह संबंधित है जैसे डब्ल्यू जेड से संबंधित है। कह रहा जी जी जो कहां पे जी है, देखिए कह रहा जी एल से उसी प्रकार संबंधित है। देखिए जी जी एल से उसी प्रकार संबंधित है जैसे डब्ल्यू जेड से संबंधित है। जैसे ये डब्ल्यू जो है जेड से संबंधित है, डब्ल्यू जैसे जेड से संबंधित है। वाई इनमें से किसके साथ वैसे ही संबंधित है, वाई इनमें से किसके साथ वैसे ही संबंधित है, वाई, तो वाई जो है कह रहा इनमें से किसके साथ वैसे ही संबंधित है। तो भाई देख लीजिएगा वाई जो है कह रहा इनमें से किसके साथ संबंधित है, यू के साथ या वी के साथ या दोस्तों किसके साथ, अगर देखेंगे तो यहां से अगर दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये जो हो जाएगा हमारा, जिस प्रकार देख लीजिएगा ये इधर से छोर से संबंधित है डब्ल्यू जेड से, ये इससे, तो इसी प्रकार ये वी से हमारा क्या संबंधित हो जाएगा, वाई, ये तीसरा हो जाएगा, इधर से ले लेंगे तो ये वी हमारा हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों देखेंगे 127 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 128 नंबर और 128 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे भी उसी टाइप से हमारा क्वेश्चन दे रखा है और इस पे भी हमको सेम उसी टाइप से क्वेश्चन को हल करना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया, कहा गया निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 12 में तो 2 समांतर पंक्तियों में बैठे जिनमें से प्रत्येक पंक्ति 6 लोगों को इस प्रकार बैठे हैं कि अलग अलग बैठे व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। पंक्ति फर्स्ट, देखिए फर्स्ट पंक्ति यहाँ पे हमने ये बना लिया और सेकंड पंक्ति हमारे दोस्तों देख लीजिएगा ये बना दिया। करा आई जे के एल एम एन बैठे हैं और सभी दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिए 6 व्यक्ति बैठेंगे, यहां भी 6 व्यक्ति बैठेंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और यहां से 6 हो गया। यहां दोस्तों देखेंगे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, यहां से 3 हो गया, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और यहां से हमारा ये 6 हो जाएगा। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा यहां से अगर हम देखें तो देख लीजिएगा इतना हो गया। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अब देखिए पहले वाले में कौन कौन बैठा है, पहले वाले में बैठा आई बैठा है, जे बैठा है, के बैठा है, जे के एल और यहाँ पे एम और यहाँ पे एन। दूसरे वाले में कौन बैठा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और यहाँ पे जेड, इतने सारे लोग बैठे हैं। ये हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ठीक है भाई सब कुछ हो गया। कह रहा है यू जो होगा एक्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यू जहां भी बैठेगा वो एक्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठेगा। मान लीजिएगा एक्स के दाईं ओर तीसरे स्थान पर यू को बिठा दिया। फिर कह रहा है यू और एक्स किसी भी छोर पर नहीं बैठे हैं, एम एक्स की ओर मुंह किए हुए है। एम जो है कहा गया है कि एम जो है एक्स की ओर मुंह किए हुए है। एम जहां कहीं भी बैठेगा वो एक्स की ओर मुंह किए हुए है। एम जो जहां भी बैठेगा वो एक्स की ओर मुंह किए हुए है। हमने एक्स की ओर मुंह करा दिया दोस्तों देख लीजिएगा। अब एक्स की ओर जब मुंह करा दिया, अब आगे दोस्तों देख लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों देख लीजिएगा। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे फिर कह रहा है एम किस छोर पर नहीं बैठा, एम एक्स की ओर मुंह किए हुए है। एन जो होगा यू की ओर मुंह करके नहीं बैठी है। एन जहां भी बैठेगी यू की ओर मुंह करके नहीं बैठेगी, इसका मतलब एन इस जगह पे नहीं बैठेगी। एन एम की निकटतम, हाँ एन यू की ओर मुंह करके नहीं बैठी है तो एन इस जगह पे यू की तरफ नहीं बैठेगी।
नहीं बैठी है, और n किसी छोर पर नहीं बैठी है, तो ना तो n इस जगह पे बैठेगी ना तो n इस जगह पे बैठेगी। n m का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब n यहाँ भी नहीं आएगा। बचा क्या, n हमारा इस जगह पे अकेला आ जाएगा। n कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे n अकेला आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या रख दिया, n आ गया। अब हम इन सारे nों को मिटा देंगे दोस्तों, देख लीजिएगा ये बात हो गई, ये बात हमको पता चल गई। आगे दोस्तों देख लेते हैं। अब आगे देखेंगे तो हमारा क्या कहा है कि एन एम का निकटतम पड़ोसी ने v किसी एक छोर पर बैठा है। देखिए v किसी एक छोर पर बैठा, v और y के बीच केवल दो लोग बैठे हैं। तो v किसी एक छोर पर बैठा, मान लेते हैं v को इधर बैठा देते हैं, v और y के बीच केवल दो लोग बैठे हैं। अब देखिए केवल दो लोग बैठे हैं, y जो है n की ओर मुंह करके नहीं बैठा है, y जो होगा n की ओर मुंह करके देखिए कहां बैठ रहा है। अगर इधर भी मानते तो n की ओर मुंह करके y आ जाता, तो इसलिए ये छोर तो हमारा गलत ही हो जाता। फिर कह रहा है k और j के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, k और j के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए k और j के बीच, अगर हम k को इस जगह पे मान लेते हैं और j को इस जगह पे मान लेते हैं, k और j के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। क्यों इस जगह पे हमने k को माना, इस जगह पे k को नहीं माना, क्योंकि आगे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया के जो है j के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, के m का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए के जो होगा वो m का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, नहीं तो इसके निकटतम पड़ोसी आ जाता। तो ठीक है, ये हो गया। अब आगे कहा है के j के दो व्यक्ति, के m का निकटतम पड़ोसी नहीं है, w n की ओर मुंह करके नहीं बैठा है। w जो होगा वो n की ओर मुंह करके नहीं बैठा है, w जो होगा वो n की ओर मुंह करके नहीं बैठा है, w n की ओर मुंह करके नहीं बैठा है, w जो होगा वो n की ओर मुंह करके नहीं, इसका मतलब w इस जगह बैठेगा। फिर कह रहा है w n की ओर मुंह करके नहीं बैठा, i k का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब i यहाँ पे आ जाएगा। बचा कौन, i j k l बचा, तो l रुक जाएगा। u v w x y z बचा, z हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पंक्ति के छोरों पर बैठी है, पंक्ति के छोरों पर W और V। देखिए W और V तो ही नहीं है। फिर देखिए I और K, तो I और K दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 128 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा 129 से रिलेटेड हमारे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों क्वेश्चनों का हमको जवाब देना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 129 नंबर, तो हमारा यही क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा 129 नंबर होगा। और फिर आगे 130 और 131 यहाँ पे कहा गया है नीचे दिए गए अंश को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। संगीत के 9 प्रशंसक एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं और शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम देख रहे हैं। उनके नाम जैकब, किंजल, लिपिका, मनोज, नीता, ओंकार, पद्मजा, करीम और रमीज हैं। अब कहा गया है लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है। अब देख लीजिएगा कितने लोग यहाँ पे बताए गए हैं, संगीत के 9 प्रशंसक। अब देखिए 9 प्रशंसक अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं, ये देख लीजिएगा भाई हमने 9 प्रशंसकों को यहाँ पे नाम दे दिया। ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ से हमारा 9 हो जाएगा। ये 9 प्रशंसक हमारे हो जाएंगे। अब देख लीजिएगा यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इन 9 प्रशंसकों को अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इनकी वैल्यू जो जहाँ पे आएगा उसको वहां पे हम बिठाते चले जाएंगे। ठीक है भाई, देख लीजिएगा करा है उत्तर, हाँ ठीक है। 9 प्रशंसक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। अब करा और शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम देख रहे हैं। उनके नाम जैकब, किंजल, हाँ उनके सबके नाम बता दिए। लिपिका जो है मनोज के तुरंत दाएं है। लिपिका को जहां कहीं भी आप बैठाएंगे वो जैकब के तुरंत क्या हो जाएगी, लिपिका जैकब के, देख लीजिएगा लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है, मनोज के तुरंत दाएं है। तो मनोज के तुरंत दाएं है, तो मान लेते हैं मनोज यहाँ पे है तो लिपिका यहाँ पे हो जाएगी। मनोज के तुरंत दाएं हमारी लिपिका हो जाएगी। लिपिका मनोज के तुरंत दाएं है और नीता के दाएं तीसरी है, और नीता के दाएं तीसरी है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं नीता। देखिए नीता के दाएं तीसरी हो जाएगी लिपिका, लिपिका है, ठीक है ना। आगे दोस्तों देख लीजिएगा नीता के दाएं तीसरी है। किंजल पंक्ति के अंतिम छोर पर है, तो यहाँ पे हमने किसको मान लिया, देखिए किंजल को बना दिया भाई। यहाँ पे हो गई हमारी कौन, किंजल।
तो यहाँ पे हमने रख दिया किंजल पंक्ति के अंतिम छोर पर है। किंजल जो है, किंजल देखिए यहाँ पे हम रख देंगे किंजल, किंजल पंक्ति के अंतिम छोर पर है। किंजल पंक्ति के अंतिम छोर पर है। करीम ओंकार और पद्मजा दोनों के बगल में बैठा है। करीम जहां भी बैठेगा वो ओंकार और पद्मजा दोनों के बगल में बैठेगा। करीम करीम जहां कहीं भी बैठेगा ओमकार और पद्मजा के बगल में बैठेगा। अगर हम देखिए करीम को इस जगह पे बिठा दें, ये करीम को इस जगह पे बिठा दें, तो ये कह रहा ना करीम जो होगा ओमकार और पद्मजा दोनों के बगल में। ओमकार जैकब के तुरंत दाएं है, जैकब के तुरंत दाएं है, तो इसका मतलब जैकब को यहाँ पे हम मान ले, तभी तो जैकब के तुरंत दाएं कौन आ जाएगा, करीम ओमकार और पद्मजा दोनों के बगल में बैठा है। ओमकार जो होगा जैकब के तुरंत दाएं, ओमकार इस जगह पे हम मान लेते हैं ओमकार मान लेते हैं। ओमकार के तुरंत दाएं हमारा करीम हो जाएगा। ओंकार और पद्मजा दोनों के बगल में बैठा, ओंकार जैकब के तुरंत दाएं है। ओंकार जो है जैकब के तुरंत दाएं है, ओंकार जैकब तुरंत दाएं है। किंजल, अब देखिए पद्मजा इधर इस जगह पे कौन आ जाएगा, करीम जो है ओमकार और पद्मजा, पद्मजा के बीच में था या बगल में, दोनों कह लीजिएगा ना, और तुरंत दाएं। और किंजल के बाएं तीसरा है। किंजल के बाएं तीसरा, देखिए किंजल के बाएं तीसरा है, 1 2 3 ओमकार किंजल के बाएं तीसरा है। अब कह रहा है बताइए इस जगह बचा कौन, यहाँ पे जो एक नाम बच रहा है नीता के बगल में, देखिए नीता के बगल में हमारा रमीज बचेगा। देखिए यहाँ पे रमीज दिया गया है ना, ये रमीज, तो यहाँ पे हमारा कौन बचा, रमीज बचा, हमने रमीज भर दिया। अब कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीता जो है जैकब से 2 सीट दूर है। नीता जहां कहीं भी होगी, नीता देखिए नीता ये है कि जैकब से 2 सीट दूर है, गलत बताया पहले वाला, तो ये गलत हो गया। रमीज जैकब के तुरंत बाएं है। रमीज जो होगा जैकब के तुरंत बाएं, जैकब से तो तीसरे स्थान पर है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। मनोज और पद्मजा पड़ोसी हैं। मनोज और पद्मजा पड़ोसी हैं। देखिए मनोज यहाँ है, पद्मजा यहाँ, तो पड़ोसी कहाँ हुए ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। लिपिका और ओमकार के मध्य केवल एक व्यक्ति है। लिपिका और ओमकार, देखिए लिपिका और ओमकार के मध्य केवल एक व्यक्ति है, तो हाँ भाई लिपिका और ओमकार के मध्य केवल एक व्यक्ति है, ये डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 130 नंबर, और 130 नंबर में कहा है यदि किंजल पंक्ति के एक छोर पर है तो दूसरे छोर पर कौन है। दूसरे छोर पर हमारी कौन है, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा नीता बैठी है, तो नीता हो जाएगा सी ऑप्शन पे, सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जैकब राइट हो गया था। आगे कहा पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, देखिए 2 2 4 2 2 4, तो पंक्ति के मध्य में भी जैकब बैठा है। जैकब यहाँ पे बी में दिया गया है। तो यहाँ से हमने देख लीजिएगा 129, 30 और 31 इन सारे क्वेश्चनों को हमने यहाँ से आंसर बड़े ही आसानी से बता पाए हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है और आसानी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं। 129 के बाद हम लोग 131 के बाद हम लोग देखेंगे 100, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब यहाँ पे 130 नंबर और 31 के बाद हम लोग 132 और 133 दो क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है निर्देश में दिया गया है EFGH और के सप्ताह के कामकाजी दिनों में शनिवार रविवार को छोड़कर, देखिए किसको किसको छोड़कर के, शनिवार और रविवार को कह रहा है छोड़कर, शनिवार रविवार को छोड़कर अस्पताल का दौरा करते हैं। उनमें से प्रत्येक फिजिशियन, सर्जन, दंत चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ और किडनी रोग विशेषज्ञ, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, उनमें प्रत्येक सप्ताह में सिर्फ एक दिन अस्पताल का दौरा करता है और कार्य करता है। निम्नलिखित जानकारी में विचार करें, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। फिजिशियन प्रत्येक सोमवार ऑफिस का दौरा करता है। फिजिशियन जो होगा, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, EFGH और K। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे E, फिर यहाँ पे F, फिर G, फिर यहाँ पे H, EFGH और फिर यहाँ पे K। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अब कहा गया सबसे पहले इसमें फिजिशियन जो होगा वो प्रत्येक सोमवार को ऑफिस का दौरा करता है। प्रत्येक सोमवार को ऑफिस का दौरा करता है, तो अच्छा ये हो गया। फिर कहा है अभी इस पॉइंट को, पहले वाले पॉइंट को छोड़ के रखिएगा। फिर कहा ई हृदय रोग विशेषज्ञ है। ई जो होगा, देखिए ई कहाँ है, ये कौन सा रोग विशेषज्ञ हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएगा, हृदय रोग विशेषज्ञ। चलिए हमने हृदय रोग लिख दिया।
अब आगे कहा गया है ई हृदय रोग विशेषज्ञ है जो ना मंगलवार और ना ही गुरुवार को आता है। अब देखिए ये ना तो मंगलवार को आएगा और ना ही गुरुवार को आएगा, ठीक है, ना मंगलवार ना गुरुवार। तो बचा दोस्तों देखिए सोमवार बचा, बुधवार बचा, और यहाँ पे तो बृहस्पतिवार बचा। और दोस्तों देख लीजिएगा, अच्छा ठीक है, अब सोमवार को पहले बात समझना ध्यान से इस जगह पे। फिर अच्छा अभी इस पॉइंट को भी रोक के रखिए, के सर्जन है और जी फिजिशियन नहीं है। के कौन है दोस्तों देख लीजिए, के सर्जन है, के सर्जन हमने बना दिया, के को सर्जन बना दिया, के सर्जन है और जी फिजिशियन नहीं है। अब देखिए ये जो होगा जी वाला फिजिशियन नहीं होगा, फिजिशियन ये तो ये होगा, एफ होगा, ये तो एच होगा फिजिशियन। वह व्यक्ति जो गुरुवार को ऑफिस का दौरा करता है वह किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं है। एच मंगलवार को काम करता है, एच जो होगा इसका दिन बता दिया गया मंगलवार। एच जो होगा भाई कौन से दिन काम करता है, मंगलवार को काम करता है, एच मंगलवार को काम करता है। और के उसके अगले दिन काम करता है, के उसके अगले दिन काम करता है, मंगलवार के यानी कि बुधवार को ये काम करता है, बुधवार को ये काम करता होगा। अब देखिए ये हो गया, देखिए इसके लिए ये, इसके लिए, इसके लिए ये। अब देखिए एफ के लिए क्या वजह कह रहा, फिजिशियन प्रत्येक सोमवार को ऑफिस का दौरा करता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये फिजिशियन हो जाएगा, हम इसको फिजिशियन कह लेते हैं, ये फिजिशियन होगा। और ये कब कब दौरा करता है, ये प्रत्येक सोमवार को दौरा करता है। अच्छा इतनी बात आपको समझ में आ चुकी। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे और आगे दूसरा क्या, ई हृदय रोग विशेषज्ञ है जो ना मंगलवार और ना गुरुवार। तो देखिए अब ना मंगलवार ना गुरुवार बचा, एक ही दिन तो बचा, तो गुरुवार ना गुरुवार कहा तो गुरुवार ये हो जाएगा, इसको हम गुरुवार कह देते हैं। और ये कौन हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार। और शनिवार और इतवार तुम्हारी छुट्टी ही रहेगी, कहा आगे ना, इसने मना ही कर दिया छोड़कर। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब कह के सर्जन है और जी फिजिशियन नहीं है। देखिए जी जो होगा फिजिशियन नहीं है, तो इसका मतलब फिजिशियन दोस्तों देख लीजिएगा ये हो गया। कह रहा वह व्यक्ति जो गुरुवार को ऑफिस का दौरा करता है वह किडनी रोग विशेषज्ञ है। वह व्यक्ति जो गुरुवार को ऑफिस का दौरा करता है वो किडनी रोग, तो ये दोस्तों कौन हो जाएगा, ये हमारा किडनी रोग वाला हो जाएगा, किडनी रोग हो जाएगा। बचा एक कौन सा रोग बचा, अब देखिए एच के लिए कौन सा रोग बच रहा है, तो एच के लिए अगर दोस्तों देखेंगे तो एच के लिए हमारा रोग बच रहा है दोस्तों, एच के लिए अगर दोस्तों देखेंगे तो देखिए जी के लिए हम देखेंगे तो जी के लिए यही तो इसने कहा है, करा के सर्जन है और जी फिजिशियन नहीं। जी जो होगा वो फिजिशियन नहीं होगा, जी फिजिशियन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे करा, हाँ ठीक है, एच मंगलवार को काम करता है, एच मंगलवार को काम करता है और उसके अगले दिन काम करता है के, ठीक है। और फिर एक बात और यहाँ पे कहा गया, वह व्यक्ति जो गुरुवार को, वह व्यक्ति जो गुरुवार को, वह व्यक्ति जो गुरुवार को, गुरुवार, तो देखिए गुरुवार को अगर देखेंगे, वह व्यक्ति जो गुरुवार को क्या करता है, देखिए वह व्यक्ति जो गुरुवार को ऑफिस का दौरा करता है वह किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं है। गुरुवार का दौरा जी करता तो ये किडनी रोग विशेषज्ञ कहाँ हो जाएगा, तो किडनी रोग विशेषज्ञ हम गलत कर रहे हैं ना, ये किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं है, कहा ना किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं है, ये देखिए नहीं कहा है, तो इसका मतलब किडनी वाला ये हो जाएगा, किडनी रोग विशेषज्ञ ये हो जाएगा। ये बच्चा हमारा कौन सा, दंत वाला हो जाएगा, ये दंत रोग विशेषज्ञ हो जाएगा। बस डायग्राम तैयार। पहला फिजिशियन कौन है, फिजिशियन हमारा देख लीजिएगा एफ है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हृदय रोग विशेषज्ञ ऑफिस का दौरा किस दिन करता है, हृदय रोग विशेषज्ञ जो है ऑफिस का दौरा शुक्रवार के दिन करता है, शुक्रवार दिया गया है डी ऑप्शन पे, यहाँ से हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है 134 से लेकर के 136 नंबर तक के क्वेश्चनों का यहाँ पे हमको जवाब देना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले कहा है कि 4 बॉक्स जिनमें से प्रत्येक में गेंदों को इस प्रकार रखा गया है कि बॉक्स 1 में 25 नीली, 15 काली और 20 लाल गेंदें हैं। बॉक्स 4 में 35 पीली, 10 लाल और 40 काली गेंदें हैं। बॉक्स 2 में केवल 50 नीली गेंदें हैं और बॉक्स 3 में 25 हरी, 15 सफेद और 10 पीली और 5 नीली गेंदें हैं। अब क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा कैसे करना है, क्वेश्चन हमको यहाँ पे बताना है और फिर इसको सॉल्व करना है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ये बात यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले इसने कहा है
देखिए 4 बॉक्स हैं, देख लीजिएगा हम अगर 4 बॉक्स बना लेते हैं, पहला बॉक्स हमने देख लीजिएगा ये बना दिया, देखिए पहला बॉक्स हमने ये बना दिया। दूसरा बॉक्स अगर हम देखेंगे तो ये हमारा दूसरा बॉक्स हो गया, ये हमारा दोस्तों तीसरा बॉक्स हो जाएगा। तीसरा बॉक्स के बाद अगर देखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा चौथा बॉक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चौथा बॉक्स हो जाएगा। अब आगे कहा है 4 बॉक्स जिनमें से प्रत्येक में गेंदों को इस प्रकार रखा गया है कि बॉक्स 1, देखिए ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 3 है, ये बॉक्स हमारा 4 है। अब कह रहा बॉक्स 1 में 25 नीली, देखिए हम यहाँ पे 25 नीली लिख देते हैं, 25 नीली रख दिया, 25 नीली, देखिए लिखा ना 25 नीली, 15 काली, 15 काली, 20 लाल, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 20 लाल लिख दिया। बॉक्स 4 में 35 पीली, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 35, आगे लिख देंगे दोस्तों पीली, 35 पीली। बॉक्स 4 में 35 पीली, 10 लाल, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा लिख देंगे 10 लाल। 10 लाल के बाद देखेंगे 40 काली, देखिए 40 हम यहाँ पे लिख देंगे काली, देखिए यहाँ पे 40 काली हो जाएगा, 40 काली गेंदे हैं। बॉक्स 2 में केवल 50 नीली गेंदे, बॉक्स 2 में केवल 50 नीली गेंदे, बॉक्स 2 में 50 नीली गेंद। बॉक्स 3 में 25 हरी, देखिए यहाँ पे 25 हरी हम लिख देंगे, 25 हरी। बॉक्स 3 में 25 हरी, 15 सफेद, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 15 सफेद लिख देंगे, 15 सफेद। 10 पीली, तो यहाँ पे हम 10 पीली लिख देंगे। 10 पीली के बाद 5 नीली, देखिए यहाँ पे हम 5 नीली भी लिख देंगे। ये हमारा हो गया, इस प्रकार से इसने बता के रखा है। अब 134 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, हम हल करेंगे क्वेश्चन को। यदि बॉक्स 4 के 10 पीली और 10 काली गेंदों को बॉक्स 3 के 3 सफेद और 2 नीली गेंदों में बदल दें और बॉक्स 4 के 5 काले गेंदों को बॉक्स 2 में डाल दें तो अधिकतम गेंदों वाला बॉक्स हो जाएगा। बात पहले समझना ध्यान से भाई। यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं, देख लीजिएगा अगला आके देखिए क्या दिया गया है, और अगला भी यही क्वेश्चन है। 135 36 134 से 136 तक के जवाब देने हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर देखें तो देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे अगर हम बॉक्स बना दें, क्या बना दें, बॉक्स बना दें। देखिए ध्यान से समझना भाई, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, ठीक है। यदि बॉक्स 4 के 10 पीले और 10 काले गेंदों को बॉक्स 3 के 3 सफेद और 2 नीले गेंदों से बदल दिया जाए, तो देखिए बॉक्स 4 में जो अब कितना बताया गया है, बॉक्स 4 में 10 पीले गेंदों को, तो जो 35 पीले थे ना, देखिए 35 पीले हैं, तो यहाँ पे कितने पीले बचेंगे, 25 पीले बचेंगे। अब यहाँ पे क्या मिलाया जाए, 10 काले गेंदों को यहाँ पे अब कह रहा ना, और फिर देखिए 10 लाल है यहाँ पे, तो 10 लाल तो ये हमारे ऑलरेडी इसमें है ना, तो 10 लाल तो हम इसमें लिख ही लेंगे। तो देखिए ये ऑलरेडी 10 लाल है, तो हमने यहाँ पे 10 लाल लिख ही दिया। पहले बात समझते जाना। और फिर इसमें दोस्तों देख लीजिएगा 40 काली गेंदे थे, तो 40 काली गेंदों में देख लीजिए इसने क्या बताया है कि 10 काली गेंदों को, जब 10 काली गेंदे कम करेंगे, बात पहले समझते जाना, तो 10 कम करेंगे, कितनी है टोटल 40 है, तो यहाँ पे कितनी बचेंगे, 30 काली गेंदे बचेंगी। 30 काली हमने लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई। यहाँ पे देख लेते हैं, अच्छा तो यहाँ पे कितनी आ गई, 30 काली गेंदे आ गई। अब जब ये 30 काली गेंदे आ गई, तो अब और आगे देख लीजिएगा, करा बॉक्स 3 के 3 सफेद और 2 नीली गेंदों से बदल दे। बॉक्स 3 के, अब बॉक्स 3 में आ जाइए। बॉक्स 3 में दोस्तों देख लीजिएगा कितनी हरी गेंदे हैं, 25 हरी गेंदे हैं। देख लीजिएगा बॉक्स 3 में 25 यहाँ पे हरी गेंदे हैं। फिर कहा गया है, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे और क्या है, 15 सफेद गेंदे हैं। तो दोस्तों जो 15 सफेद हैं, तो इसने कहा है ना कि 3 सफेद गेंदे हटा के इसमें मिला दी जाए, तो यहाँ पे कितनी गेंदे बचेंगी, जो 15 सफेद थी, तो अब यहाँ पे 12 सफेद बचेंगी।
जब 12 सफेद बचेंगी तो इधर हमारी कितनी आ जाएंगी, इसमें 3 सफेद आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम देख लीजिएगा 3 सफेद, ये 4 में मिला दिया आकर के 3 सफेद हमारी ये हो गई आके। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों देख लेंगे, फिर आगे कह रहा है 2 नीली गेंदें बदल दें। तो यहाँ पे इसमें दोस्तों देख लीजिएगा, अब ये बॉक्स 3 में ये आके कहाँ आ जाएंगी, यहाँ पे 2 नीली भी आ जाएंगी, 2 नीली 4 में आ जाएंगी, 2 नीली हमारी कहाँ पे आ जाएंगी, 4 में आ जाएंगी, और 3 सफेद हो गई। अब एक चीज और देख लीजिएगा, यहाँ पे 12 सफेद थी, अब यहाँ पे कहा गया है 12 सफेद बची और 2 नीली। अब देखिए नीली कहाँ, 10 पीली है ऑलरेडी, तो ये जो हमारे 10 पीली है, तो यहाँ से जो 10 पीली आप निकाले थे फर्स्ट वाले से, फोर्थ वाले से, उसको इसमें डालेंगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 20 पीली हो जाएंगी। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारी 20 पीली बन गई। कितनी पीली बन गई, 20 पीली बन गई। तो 20 पीली बन गई। अच्छा, ये हो गई 12 सफेद हो गई और 20 पीली हो गई। अब दोस्तों देख लीजिएगा 3 नीली, देखिए नीली कितनी है, 5 में से दोस्तों जब 2 निकल के फोर्थ वाले में आ जाएंगी, यहाँ पे कितनी बचेंगी, 3 नीली बचेंगी ना। तो हमने यहाँ पे देख लीजिएगा 3 नीली भी लिख दिया, 3 नीली लिख दिया। अब देखिए इससे जो हम 10 काली गेंद निकाले थे ना, इससे 10 काली गेंद निकाले थे, तो ये 10 काली गेंदे इसी में आ जाएंगी ना, इसमें 10 काली आ जाएंगी। देखिए इसमें 10 काली गेंदे आ जाएंगी भाई, इसमें 40 काली थे, काली इसमें 10 आ गई, तो यहाँ बची इतनी। ये तो हमारा देख लीजिएगा बॉक्स 3 था, बॉक्स 4 था, बॉक्स 2 था, बॉक्स 1 है। अब आगे देख लीजिएगा, आगे हमारा दिया गया है बॉक्स 4 के 5 काले गेंदों को बॉक्स 2 में डाल दें। अब देखिए भाई यहाँ पे 5 काली गेंदे और कम कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे जब 5 काली गेंद कम करेंगे तो यहाँ पे कितनी काली गेंदे बचेंगी, 25 काली गेंदे बचेंगी। देख लीजिएगा इस जगह पे कितनी बचेंगी, 25 काली गेंदे बचेंगी। अब कितनी बची, 25 काली गेंदे बची। और ये जो 5 काली गेंदे हैं, कह रहा जो फोर्थ वाले बॉक्स से निकाले हैं, इसको बॉक्स 2 में डाल दें। देखिए यहाँ पे 5 काली गेंदों को हमने बॉक्स 2 में डाल दिया। अब 50 नीली देख लीजिएगा बॉक्स 2 में ऑलरेडी है ही है, 50 नीली बॉक्स 2 में है ही है। ये बात हो गई। अब दोस्तों देख लीजिएगा आगे, अब अगर आगे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अब हम आगे क्या करेंगे, देख लीजिएगा आगे देखेंगे तो अब कह रहा अधिकतम गेंद वाला बॉक्स कौन है। देख लीजिएगा यहाँ पे कितनी थी, 25 नीली थी, 15 काली थी, 15 यहाँ पे हम काली लिख देंगे, और 20 लाल है तो यहाँ पे 20 लाल लिख देंगे। ये हो गया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा आगे ना, तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, अधिकतम गेंदों की संख्या। देखिए इसमें कितनी गेंदें हैं, 25, 5, 30, 10, 40, 20, 60। देखिए इसमें हमारी टोटल गेंदों की संख्या कितनी निकल करके आ गई, 60 गेंदें निकल करके आ गई। इसमें कितनी हो जाएंगी, 55 गेंदें हो जाएंगी। इसमें कितनी हो जाएंगी, 25, 2, 27, 10, 37, और 37 दोस्तों 20, 47, 57, 3, 60, 10, 70। देखिए इसमें 70 गेंदें हो गई। इसमें देख लेते हैं 25, 10, 35, 35, 5, 40, 50, 60, 60, 3, 63, 63, 2, 65। यहाँ पे 65 हो गई। तो सबसे ज्यादा गेंद बॉक्स नंबर 3 पे होंगी। बॉक्स नंबर 3 दोस्तों देख लीजिएगा सी पे दिया गया है, तो 134 का दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 134 का विकल्प नंबर सी के साथ हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया है कि वही क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 4 बॉक्स जिनमें से प्रत्येक में गेंदों को इस प्रकार रखा गया है। बॉक्स 1 में 25 नीली, 15 काली और 20 लाल। ठीक है, 20 लाल गेंदे। बॉक्स 4 में 35 पीली, 10 लाल, 40 काली। ठीक है, ये हो गया, मतलब वही क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें कह रहा बॉक्स 3 के गेंदों की संख्या। देखिए बॉक्स 3 के गेंदों की संख्या इसने बताया, बॉक्स 3 के गेंदों की संख्या। अब बॉक्स 1 के गेंदों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो पिछला क्वेश्चन देख लें, 3 और 1 का पूछा गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें कितनी गेंदें हैं, 20, 30, 40, 50, 60। इसमें 60 गेंदें हैं, इसमें 50 गेंदें हैं, 25, 5, 30, 10, 40, 10, 50, 5। इसमें 55 गेंदें हैं, और इसमें हमारी 40, 10, 50, 50, 30, 80, 5, 85 गेंदें हैं। बॉक्स 3 और 1 का अनुपात बताना है। देखिए 55 और 60, देखिए 55 और 60, 3 और 1, बॉक्स 3 और बॉक्स 1, तो 55 और 60। देखिए बॉक्स हमारा 3 पे कितनी है, 55 है, बॉक्स 3 पे 55, और यहाँ पे देखेंगे बॉक्स हमारा 1 पे कितनी है, 60 है। तो बस इनका अनुपात बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा बॉक्स नंबर 3 और बॉक्स नंबर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 1, देखिए बॉक्स 3
और यहाँ पे बॉक्स 1 का अनुपात अगर देखेंगे तो ये बॉक्स 3 में हमारा 55 है और यहाँ पे हमारा 60 है। देखिए 5 का नंबर 5, 5 का नंबर 5, 5 का नंबर 5, 5 दूना 10, 11:12 आ जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया है 11:12, सी ऑप्शन पे। तो 135 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 135 के बाद हम लोग देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन, और 136 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है। इस पे भी वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा ये गया है, कहा गया है कि लाल और नीली गेंदों की कुल संख्या में कितना अंतर है। देखिए लाल और नीली गेंदों में कुल संख्याओं का अंतर बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा लाल और नीली गेंदों की संख्याओं का अंतर बताना है। तो हम पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में पीछे आके देखिए हम लाल का टोटल कर लेते हैं और यहाँ पे नीला का टोटल कर लेते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा लाल और नीले का टोटल जब करेंगे, देखिए लाल हमारा कितना है यहाँ पे 20 है। फिर और आगे यहाँ पे देखेंगे लाल कितना है, यहाँ पे तो लाल ही नहीं है। यहाँ पे लाल हमारा कितना है 10 है, तो यहाँ पे हमने 10 रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा नीला कितना है, यहाँ पे नीला देखेंगे तो कितना है, नीला हमारा 25 है, 25 रख देंगे। और नीला 25 है और फिर 50 हमारा नीला और है, 50 नीला ये है। फिर यहाँ पे नीला और 50 हमारा, देखिए 5 नीला यहाँ पे है, 5 नीला यहाँ पे है। और नीला कहाँ पे है, लाल पीला नीला देखिए इसमें नहीं है। तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे 25 5 30 और 50 30 80। देखिए तो लाल का 30 आया और नीला का कितना आया, लाल का 30 और नीला का हमारा 80। देखिए लाल का 30 और नीला का हमारा आया 80। देखिए टोटल लाल हमारा कितना आया 30 और नीला कितना आया हमारा, देखिए नीला आया हमारा 80। तो यहाँ पे रख देंगे 80। अब दोस्तों देख लीजिएगा इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30:80, 0 0 कट कर दिया तो 3:8 आ गया। देखिए 3:8 हमारा कितना दिया गया है, लाल और नीली गेंदों की कुल संख्या। अच्छा कुल संख्या पूछा गया भाई, कुल संख्या जो अनुपात पूछेगा 3:8 हो जाएगा। अगर कुल पूछ लिया गया है तो 8 8 3 11 यानी कि 110 हो जाएगा। 110 दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है। फिर अच्छा अंतर पूछा है भाई, यहाँ पे हम भी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ पे करना क्या है, हम योग करे दे रहे हैं और क्या करे दे रहे हैं, वैसे अनुपात निकाले दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं। वहां पे अंतर पूछा है, घटाने के लिए कह रहा है। तो भाई जब इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो इनका अंतर 50 दोस्तों देख लीजिएगा डी पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर 136 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 136 के बाद हम बढ़ेंगे 137 से लेकर के 139 नंबर तक के क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे करना ये है, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 छात्र, देखिए 5 छात्र बताए गए हैं। कौन कौन से, अनिल, वरुणा, चित्रा, देव और एल्सा क्रिकेट खेल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी जैसे 5 अलग अलग खेलों में उसके स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनिल फुटबॉल खेलता है। तो भाई देख लीजिएगा अनिल, यहाँ पे 5 लोगों के नाम बताए गए हैं। देखिए क्या क्या नाम बताया गया, पहले अनिल बता दिया गया, तो भाई यहाँ पे अनिल हम लिख देते हैं, अनिल। फिर से देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे बता दिया गया अनिल। अनिल क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो भाई यहाँ पे हमने अनिल को फुटबॉल लगा दिया, अनिल फुटबॉल खेलता है। वरुणा और देव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। चित्रा कबड्डी नहीं खेलती है। एल्सा क्रिकेट, बास्केटबॉल या कबड्डी नहीं खेलती है। देखिए अनिल फुटबॉल खेलता है, ठीक है भाई। तो देखिए एल्सा आएगा। देखिए अगर हम एल्सा को रखें, देखिए इसने क्या बताया है, एल्सा जो होगी, देखिए कहाँ पे लिखा है, एल्सा क्रिकेट या बास्केटबॉल नहीं खेलती है। देखिए जब एल्सा जो होगी ये ना तो क्रिकेट ना तो बास्केटबॉल नहीं खेलेगी, या कबड्डी नहीं खेलती है, देखिए तीनों नहीं खेलेगी। देखिए एल्सा क्रिकेट, बास्केटबॉल या कबड्डी नहीं खेलती है, तो फुटबॉल तो यही खेलता है। देखिए तो ना तो एल्सा क्रिकेट खेलेगी, ना बास्केटबॉल खेलेगी, ना कबड्डी खेलेगी, ना फुटबॉल खेलेगी, तो बचेगा कौन खेलने के लिए, क्या बचेगा खेलने के लिए, बास्केटबॉल बचेगा। तो एल्सा जो है, देखिए एल्सा जो है, देखिए अच्छा ये बास्केटबॉल मना कर रखा ना, एल्सा जो है ना तो क्रिकेट खेलेगी, ना तो बास्केटबॉल खेलेगी, ना तो कबड्डी खेलेगी और ना ही फुटबॉल खेलेगी। तो बचा कौन, बैडमिंटन बच रहा है। तो एल्सा जो होगी बैडमिंटन खेलेगी। भाई क्या खेलेगी, बैडमिंटन रख देंगे यहाँ पे हम, बैडमिंटन खेलेगी एल्सा, बैडमिंटन हो गया। चलिए एल्सा के लिए हमने बैडमिंटन कर दिया। अब आगे दोस्तों देखेंगे चित्रा कबड्डी नहीं खेलती है। तो एल्सा के बाद अगर हम देखें चित्रा, देखिए चित्रा की बात आ जाती है। अब देखिए चित्रा कह रहा कबड्डी नहीं खेलती है, बात समझना,
चित्रा जो होगी देखिए ना तो फुटबॉल खेलेगी, ना बैडमिंटन खेलेगी, ना तो क्या खेलेगी, कबड्डी भी नहीं खेलेगी। तो बच्चा क्या, चित्रा या तो बास्केटबॉल खेलेगी या तो क्रिकेट खेलेगी। तो अब देखिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे चित्रा को क्रिकेट खिलवा देते हैं क्या। अब देखिए इसने मना कर रखा ना, तो चित्रा के लिए हमने क्या कर दिया, चित्रा मान लीजिएगा क्रिकेट खेलती है, यहाँ पे हम चित्रा को क्रिकेट खेलने के लिए लगा दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा वरुणा या डैव, देखिए यहाँ पे लिखना, यहाँ पे देख लीजिएगा चित्रा क्रिकेट खेलती है। अब आगे हम लिखेंगे वरुणा, देखिए यहाँ पे वरुणा या दोस्तों डैव। देखिए वरुणा या डैव क्या होगा, ये लिखा ना, वरुणा और डैव बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो बैडमिंटन या क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो बच्चा क्या हमारा, बास्केटबॉल बचा और कबड्डी बचा। तो भाई ये कबड्डी या बास्केटबॉल खेलेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं बास्केटबॉल या दोस्तों या कबड्डी, या क्या खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे। बस इतनी सी बात हो गई दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कह कौन है जो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट कौन खेलता है दोस्तों देख लीजिएगा, चित्रा क्रिकेट खेलती है, चित्रा हो जाएगा सी ऑप्शन पे। वरुणा कौन सी खेल खेलती है, वरुणा कौन सी खेल खेलती है, वरुणा दोस्तों देख लीजिएगा, वरुणा बास्केटबॉल खेलती है, वरुणा जो हो जाएगा क्या खेलती है, बास्केटबॉल। वरुणा क्या खेलती है, देखिए वरुणा के लिए हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, वरुणा हो सकता है बास्केटबॉल खेलती हो या कबड्डी खेलती हो, तो वरुणा के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन को आप टिक करेंगे। ठीक है भाई, आगे देख लीजिएगा कौन सा है जो बैडमिंटन खेलता है, बैडमिंटन जो खेलने वाला व्यक्ति है वो एल्सा है दोस्तों, एल्सा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 139 का सी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 139 के बाद हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा 141 और 141 नंबर इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। देखिए सब कुछ क्वेश्चन हमारा पका पकाया, बस हमको खाने की जरूरत है। कहा गया है क्वेश्चन में, निर्देश में दिया गया विनय, मीना, तरुण, रेहान, करण, हरि और दीपाली ट्रेन में 3 टियर स्लीपर बर्थ में यात्रा कर रहे हैं। उनमें से प्रत्येक अलग अलग व्यवसाय में है, उनमें से प्रत्येक अलग अलग व्यवसाय में है, जो कि इंजीनियर, डॉक्टर, वास्तुकार, फिजियोथेरेपिस्ट, वकील, पत्रकार और पैथोलॉजिस्ट हैं। उनके पास 2 लोअर बर्थ है, 3 मिडिल। वास्तुकार अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसके पास विनय जैसा ही बर्थ है। मीना और हरि मिडिल बर्थ पर नहीं है और वे क्रमशः पैथोलॉजिस्ट और वकील हैं। तरुण फिजियोथेरेपिस्ट हैं। दीपाली ना तो पत्रकार है और ना ही वास्तुकार है। करण के पास डॉक्टर जैसी ही बर्थ है। तो दोस्तों देख लीजिए इसने क्या पूछा, इसने कहा दीपाली का व्यवसाय कौन सा है। तो दोस्तों देख लीजिएगा दीपाली नाम बताया गया है, दीपाली के लिए कौन सा व्यवसाय है, देख लीजिए दीपाली के लिए टिक किसमें किया गया है, देख लीजिएगा दीपाली का व्यवसाय दोस्तों देख लीजिएगा, ये दोस्तों देख लीजिएगा दीपाली का जो व्यवसाय हो जाएगा वो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दीपाली का जो व्यवसाय है ये हमारा व्यक्ति है दीपाली और बर्थ है ये, और व्यवसाय हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये लिखे हुए हैं। दीपाली एक प्रकार की दोस्तों देख लीजिएगा ये क्या है, डॉक्टर है। दीपाली क्या है हमारी, दीपाली एक प्रकार की डॉक्टर हो गई दोस्तों देख लीजिएगा। व्यवसाय में क्या है, डॉक्टर में टिक लगा है ना, दीपाली हमारी क्या हो जाएगी, डॉक्टर। यहाँ पे विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किस जोड़े के पास अपर बर्थ है, किस जोड़े के पास कह रहा है अपर बर्थ है। देखिए अपर बर्थ, देखिए किस जोड़े के पास कह रहा अपर बर्थ है, तो अपर बर्थ दोस्तों देख लीजिएगा ये है अपर बर्थ। तो किस जोड़े के पास अपर बर्थ है, तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे अपर बर्थ देखिए वकील के पास है और पैथोलॉजिस्ट के पास है। तो वकील और पैथोलॉजिस्ट दोस्तों देख लीजिए कौन कौन है, देखिए वकील अपर बर्थ दोस्तों देख लीजिएगा ये वकील अपर बर्थ ये है, अपर बर्थ ये है। तो वकील दोस्तों देख लीजिएगा कौन है यहाँ पे, तो वकील दोस्तों देख लीजिएगा ये जो है हमारा वकील, ये वकील दोस्तों देख लीजिए कौन है, हरि है और यहाँ पे मीना है। तो हरि और मीना दोस्तों देख लीजिए कहीं पे दिया होगा, मीना और हरि ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 141 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ यहाँ भी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा इसमें भी वही काम करना है हमको, बस देख करके ही आंसर पुटअप करना है। क्वेश्चन में दिया ये गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। 6 विद्यार्थी अनिल, बिनू, चिराग, देवी, इवान और फराह एक कक्षा में बैठे हुए हैं। अनिल और बिनू रेड हाउस से हैं जबकि बाकी सभी ग्रीन हाउस से संबंधित हैं। देवी और फराह लंबे कद के हैं जबकि अन्य सभी छोटे कद के हैं। अनिल, चिराग और देवी ने चश्मे पहने हुए हैं जबकि अन्य नहीं पहने हुए हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा ग्रीन हाउस के
कौन से लंबे कद, देखिए ग्रीन हाउस के कौन से लंबे कद के विद्यार्थी ने चश्मे नहीं पहने हुए हैं। ग्रीन हाउस के, देखिए ग्रीन हाउस ये है हमारा, ग्रीन हाउस के लंबे कद वाले व्यक्ति, देखिए ग्रीन हाउस के लंबे कद वाले व्यक्ति कौन से करें, चश्मे नहीं पहने हैं। तो ग्रीन हाउस के दोस्तों देख लीजिएगा, एक तो चश्मा ये नहीं पहना है, एक तो चश्मा लंबा कद वाला ये नहीं पहना है। ये कौन सा व्यक्ति है दोस्तों देख लीजिएगा, एक तो हो गया चिराग और दूसरा हो गया इवान। तो दोस्तों देख लीजिएगा विद्यार्थियों ने चश्मे नहीं पहने हुए हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा यही तो कहा इसने, ग्रीन हाउस के कौन से लंबे कद, ग्रीन हाउस के कौन से लंबे कद के व्यक्ति, लंबे कद के व्यक्ति कह रहा है मतलब लंबे कद के व्यक्ति चश्मे नहीं पहने हुए हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा हमने क्या निकाला, चिराग और इवान। तो देखिए चिराग और इवान तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखें चिराग और इवान नहीं होगा दोस्तों, इसको अगर आप फिर से देखेंगे तो ये कैसे बनेगा हमारा, ग्रीन हाउस का कह रहा लंबे कद के खिलाड़ी जो हैं वो, हाँ अब देखिए लंबे कद के चश्मे नहीं पहने हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा, पहले बात समझना फिर से समझिएगा, देखिए चश्मा की बात भी कही गई है। चश्मा देखिए सबसे पहले आपको देखना है, ये ग्रीन हाउस देखना है, लंबा कद भी देखना है और चश्मा पहनने वाले व्यक्ति को भी देखना है। देखिए ग्रीन हाउस में व्यक्ति ये इतने व्यक्ति हैं, ठीक है, लंबे कद के व्यक्ति ये, एक तो ये लंबा कद है, एक ये लंबा कद है। तो अब इनमें दोस्तों देख लीजिए ये चश्मा पहने हुए है, लेकिन ये व्यक्ति जो है देखिए ये चश्मा नहीं पहने हुए है। तो ये व्यक्ति का नाम क्या है, फराह। फराह दोस्तों देख लीजिएगा डी पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो 142 का यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिए, कह रहा ग्रीन हाउस के कौन से छोटे कद के विद्यार्थियों ने चश्मे नहीं पहने हैं। अब ग्रीन हाउस के छोटे कद के विद्यार्थी देख लीजिएगा जो चश्मा ना पहने हो। तो देखिए ये छोटे कद का व्यक्ति है ग्रीन हाउस का, देखिए ये छोटे कद का व्यक्ति है और ग्रीन हाउस का है, चश्मा पहने हुए है। ये छोटे कद का है और ग्रीन हाउस का है और ये भी चश्मा पहने हुए है। ये देखिए ग्रीन हाउस का है, छोटे कद का व्यक्ति है और ये ग्रीन हाउस का है और ये दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे चश्मा नहीं पहने हैं। तो कौन हो जाएगा, इवान हो जाएगा। इवान दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 143 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर से एक बात समझिएगा, इसने कह रहा है मतलब चश्मे नहीं पहने हुए हैं। अच्छा ग्रीन हाउस का कौन, फिर से समझिए बात, पहले नहीं ये क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोग गलती करे दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ऐसा करते हैं इसको आप फिर से सब कुछ हटा दीजिएगा, फिर से साफ सुथरा यहाँ पे हल करिएगा, ठीक है ना। अब फिर समझ लीजिएगा, देखिए इसने कहा ग्रीन हाउस के कौन से छोटे कद, देखिए ये छोटा कद देखना है, ग्रीन हाउस देखना है, ग्रीन हाउस देखना है, छोटा कद देखना है, चश्मे नहीं पहने, चश्मा पहने हैं ये। अच्छा रेड हाउस, इसमें चश्मा जो टिक लगा होगा वो चश्मा पहने हैं, जो चश्मा नहीं पहने हैं उसको बताना है, चश्मा नहीं पहने हुए हैं वो कौन व्यक्ति है। तो भाई देख लीजिएगा यहां पे अगर देखेंगे तो देख लीजिएगा ग्रीन हाउस के कौन से छोटे कद के विद्यार्थियों ने चश्मे नहीं पहने हैं। छोटे कद का विद्यार्थी हो गया, ग्रीन हाउस का दोस्तों देख लीजिएगा ये नहीं है, ये ग्रीन हाउस छोटे कद, छोटा कद। और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये जो हमारा बन जाएगा 143 का, दोस्तों देख लीजिएगा 143 का देखेंगे तो यहाँ तो हमने दोस्तों सही, पहले हमने जो क्वेश्चन निकाला दोस्तों सही निकाला गया है। देख लीजिएगा छोटे कद का दोस्तों देख लीजिएगा, देखिए अभी यहाँ पे हमने क्या निकाला था दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे डी विकल्प निकाला था, तो ये डी विकल्प ही हमारा क्या हो जाएगा 143 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या निकाला, बी विकल्प निकाला है, तो बी विकल्प हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। कैसे देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे देखेंगे ये तीनों क्या है, ये देखिए अब छोटे कद का ये है, चश्मा पहने हुए है, छोटे कद का है। ये देखिए छोटा कद का नहीं है लेकिन चश्मा तो पहने हैं, ठीक है। ये छोटे कद का देखिए ये है और ये छोटे कद का भी है, ग्रीन हाउस का भी है, चश्मा नहीं पहने। देखो देखिए यही बताना है चश्मा जो ना पहना हो।
तो कौन हो जाएगा, इवान। यही हमने पहले भी निकाला, तो सही निकाला था, ठीक है ना। दोस्तों यही आंसर बनेगा, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला देख लीजिएगा 144 करा, कौन से दो विद्यार्थी जिन्होंने चश्मे नहीं पहने हुए हैं और कद में छोटे हैं। करा चश्मे न पहने हों और कद में छोटे हों। तो देख लीजिएगा भाई, इसको फिर से आप हटा दीजिएगा, इतना सब कुछ साफ सुथरा हल करिएगा, देख लीजिएगा ध्यान से। करा छोटे कद के हों और दोनों चश्मे न पहने हों। कौन से दो विद्यार्थी जिन्होंने चश्मे नहीं पहने हुए हैं और कद में छोटे हों। कद में छोटे हों, देखिए कद में छोटा ये है, एक छोटा ये है, और देखिए चश्मा न पहना हो तो चश्मा पहने है, और कद में छोटा देखिए एक तो कद में छोटा ये है और चश्मा नहीं पहने हैं। अच्छा करा कौन से दो विद्यार्थी जिन्होंने चश्मे नहीं पहने हुए और कद में छोटे हों। देखिए कद में देखिए चश्मा, करा कौन से दो विद्यार्थी चश्मे नहीं पहने, देखिए ये दोनों चश्मे नहीं पहने हैं, और कद में दोस्तों देख लीजिएगा ये तो हो जाएगा गलत नीचे वाला। देखिए ये जो हमारा है चश्मा नहीं पहना है और कदमा दोस्तों देख लीजिए छोटा है, और ये दोस्तों देख लीजिए कद में छोटा नहीं है और चश्मा भी नहीं पहना, तो ये गलत हो जाएगा ना। देखिए कद में छोटा भी है और चश्मा भी नहीं पहना है। कौन व्यक्ति हो गए, बिनू और इवान हो गया। बिनू और इवान दोस्तों देख लीजिएगा सी पे दिया गया है, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों क्या आया था, हमारा फराह आया था। 142 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर डी, और इसमें बी और इसमें सी हो जाएगा। चलिए देखिए अगर यहाँ बारी बारी हम लिख दें 142 का विकल्प नंबर डी हो गया, 143 का हमारा विकल्प नंबर बी हो गया, 144 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे वही काम करना है, सब कुछ दिया गया है पका पकाया, बस खाना खाना है आपको। तो चलिए हम खा लेते हैं दोस्तों, खाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस खाने में फटाफट खाते हैं और इसका आंसर बताते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा निर्देश में कहा अमर, बाबू, सेरा और दिया से कहा गया कि वे 4 बहुविकल्पों वाले प्रश्न पत्र को हल करें, जिनमें से विकल्प 1, 2, 3, 4 उनकी ओर से जो उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई है उसे यहाँ बताया गया है। देखिए 1, 2, 3, 4 ये बताया गया, Q1, Q2, Q3, Q4। फिर कह बाबू के सभी उत्तर गलत हैं, अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे, दिया के 2 उत्तर सही थे लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था, अमर व सेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। अब देख लीजिएगा किसका, अब इसने ये कहा है किसका क्वेश्चन 4 का उत्तर सही है, क्वेश्चन 4 का उत्तर सही है। अब देख लीजिएगा बाबू के सभी उत्तर गलत थे, देखिए बाबू के जितने भी उत्तर हैं ये सभी गलत हैं, तो हम इनको सबको गलत करे दे रहे हैं भाई। बाबू के सभी उत्तर गलत थे, अमर के पहले 2 जवाब सही हैं, अमर के पहले 2 जवाब सही हैं, निश्चित रूप से अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे। अच्छा भाई सही नहीं है, इनको आप गलत करिएगा, ठीक है ना, ये तो कहा गया क्वेश्चन में। अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे, तो अमर के पहले 2 जवाब निश्चित रूप से गलत हैं। दिया के 2 उत्तर सही थे, अब देखिए दिया के कोई भी 2 उत्तर सही थे लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था, दिया का चौथा उत्तर गलत था और कोई 2 सही थे, ठीक है। अब कह रहा है अमर व सेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। अब देखिए अमर और सेरा का केवल एक ही उत्तर सही है, तो अब चलिए ठीक है, अब अमर और सेरा का कह रहा है केवल एक ही उत्तर सही है, तो भाई यहाँ पे अगर देखेंगे अमर और सेरा का कहा है केवल एक ही उत्तर सही है, तो देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम मान लें, देख लीजिएगा इसने बताया है दिया का उत्तर हम चौथा गलत मान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों देख लीजिएगा इसका चौथा गलत मानते हैं, तो ये दोनों देख लीजिएगा सही होंगे, ठीक है। अब इसने देख लीजिएगा, अब पहले बात समझना, यहाँ पे अब सेरा का और अमर का केवल एक ही उत्तर सही है, तो अमर का अगर हम देख लें तो अमर का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इसको मान लेते सही था और ये गलत था, और इसका कौन सा उत्तर आप सही मानेंगे, तो देख लीजिएगा इसका अगर आप उत्तर मानेंगे बाबू का कौन सा उत्तर, बाबू ने सेरा बचा है तो सेरा का भी कोई एक ही उत्तर सही होगा, तो दोस्तों देख लीजिएगा दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये गलत दूसरा, तो इसको आप अगर सही मान लें और इनको सबको गलत मान लें। अब क्वेश्चन आप हल कर लीजिएगा, किसका क्वेश्चन 4 का उत्तर सही है, क्वेश्चन 4 का उत्तर सही है किसका,
अमर का, तो अमर दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे तो 146 का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 146 का विकल्प नंबर निश्चित रूप से गलत है। तो वह सिर्फ केवल एक उत्तर सही है, ठीक है। किसका, देखिए 145 मिनट डायग्राम तैयार कर लिया, सर किसका Q4 का उत्तर सही है, तो अमर का। तो 146 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा सेरा का कौन सा प्रश्न सही है, सेरा का कौन सा प्रश्न सही है, दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिएगा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा अब 147 बार देखेंगे 148 नंबर, यहाँ पे कहा गया है 148 में कहा दिया के कौन से दो उत्तर सही है, दिया का उत्तर नंबर 3 और दोस्तों 1, देखिए 3 और 1, देखिए 1 और 3 दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों देख लीजिएगा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। और आगे दोस्तों देखेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें और उन पर आधारित सवालों के उत्तर दें। 6 बच्चों JKLMN और Q, JKLMN देखिए JKLMN और O की पसंद व नापसंद दी हुई है। एक बच्चे को एक सब्जी और एक फल ही पसंद है, एक बच्चे को एक सब्जी और केवल एक ही फल पसंद है, ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिएगा एम को पत्ता गोभी पसंद है लेकिन आलू बुखारा व संतरे पसंद नहीं है। जिस बच्चे को मकाई पसंद है उसे सेब भी पसंद है। के और एन को ना केला पसंद है और ना ही फूलगोभी पसंद है, ना ही फूलगोभी। जे को संतरे पसंद है, एल को गाजर पसंद है। आम उस बच्चे को पसंद है जो शिमला मिर्च पसंद करता है। ओ को पपीता व ककड़ी दोनों पसंद है। कौन सा फल उस बच्चे को पसंद है जिसमें पत्ता गोभी भी पसंद है। तो दोस्तों देख लीजिएगा अब हम करते क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देख लीजिएगा सबसे पहले इसने देख लीजिएगा बताया ये गया है कि भाई यहाँ पे, ठीक है, बताया क्या गया देख लीजिएगा यहाँ पे MKJLKO। अब देख लीजिए यहाँ पे बने क्या क्या, एम को पत्ता गोभी पसंद है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे एम और लिख देंगे पत्ता गोभी। एम को क्या पसंद है, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों एम, एम को पत्ता गोभी पसंद है। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों एम को पत्ता गोभी लिख दिया, एम को पत्ता गोभी पसंद है, ठीक है भाई, एम को पत्ता गोभी पसंद है। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा और क्या कहा गया है, पत्ता गोभी पसंद है लेकिन आलू बुखारा व संतरा पसंद नहीं है, ठीक है भाई। अब आगे और देख लीजिएगा क्या बताया गया है, फिर कह रहा है जिस बच्चे को मकाई पसंद है उसे सेब भी पसंद है। देखिए जिसको भी मकाई पसंद होगी, देखिए मकाई जिसको पसंद होगी उसको सेब भी पसंद होगा, जिसको मकाई पसंद होगी उसको सेब भी पसंद होगा, उसे सेब भी पसंद है। के और एन को ना केला पसंद है और ना ही फूल गोभी पसंद है। तो के और एन को ही हम क्यों ना मान लें, देखिए के या एन को ही मान लेते हैं मकाई या सेब पसंद है, ठीक है ना, ये हो गया। जे को संतरे पसंद है, तो भाई जे को हम क्या लिख दें, जे को यहाँ पे हम लिख देते हैं संतरा लिख देते हैं, जे को मान लेते हैं संतरा पसंद है। एल को गाजर पसंद है, अब एल को मान लेते हैं यहाँ पे गाजर पसंद है, एल को गाजर पसंद है, एल को गाजर पसंद है। आम उस बच्चे को पसंद है जो शिमला मिर्च पसंद करता है। देखिए आम और शिमला मिर्च एक ही बच्चे को पसंद होगा। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च, और इधर लिख देते हैं दोस्तों आम लिख देते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे आम या शिमला मिर्च कह रहा है जिस बच्चे को पसंद है उस दोनों को पसंद है, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पे के और एन को वो पसंद था, तो यहाँ पे के अथवा एन को ही मान लेते हैं, के या एन को ही शिमला मिर्च या आम पसंद होगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, अब आगे देख लेते हैं। देखिए या तो इसमें एन को ही पसंद होगा, के को ये पसंद होगा, या तो के को ये पसंद होगा एन को ये पसंद होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। ओ को पपीता व ककड़ी दोनों पसंद है। अब दोस्तों देख लीजिएगा ओ को पपीता व ककड़ी, तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आप लिखेंगे पपीता
और यहाँ पे आप लिखेंगे ककड़ी। देखिए ओ को पपीता व ककड़ी दोनों पसंद है। अब देख लीजिए कि बन गया। अब यहाँ पे देखिए फलों में क्या बच रहा है हमारा, आम सेब संतरा पपीता, आम सेब संतरा पपीता। अब पत्ता गोभी वाले को मान लेते हैं, तो कहा है एम को पत्ता गोभी, लेकिन आलू बुखारा व संतरे पसंद नहीं है। तो आलू बुखारा, जिसको गाजर पसंद होगा उसी को आलू बुखारा पसंद होगा। यहाँ पे हम आलू बुखारा लिखे दे रहे हैं, तो इसको क्या पसंद होगा, केला पसंद होगा, हमने केला लिख दिया। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा जे के लिए क्या बच रहा है, तो जे के लिए दोस्तों देखिए एक बच रहा हमारा फूल गोभी, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फूल गोभी लिख देंगे। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा फूल गोभी रख दिया। अब बस बन गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमको हल करना है 149 नंबर क्वेश्चन। देख लीजिएगा, कौन सा फल उस बच्चे को पसंद जिसे पत्ता गोभी पे भी पसंद है। फल देखिए, पत्ता गोभी पसंद करने वाले बच्चे को कौन सा फल पसंद है, केला, तो केला दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 149 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। जे को कौन सी सब्जी पसंद है, जे को फूल गोभी पसंद है। दोस्तों देख लीजिएगा, जे को फूल गोभी पसंद है, दिया गया सी ऑप्शन पे। फिर कह रहा के को फल व सब्जी का जोड़ा पसंद है, वह है के को देखिए शिमला मिर्च और या आम पसंद होगा या मकई या सेब पसंद होगा, पता नहीं कर सकते हैं, दिया गया है डी ऑप्शन। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो उसका विकल्प नंबर सी और इसका डी और पहले वाले का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई, यहां से आपको सारा कुछ पता हो गया और अगला देख लेते हैं, जहां पे देखेंगे दिया गया है निम्नलिखित अनुच्छेद का उस पर आधारित प्रश्नों के लिए प्रयोग करें। राहुल का कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे, समीर और राहुल हिंदी जीव विज्ञान में अच्छे, गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे, समीर गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे। ठीक है, कौन केवल हिंदी मराठी और गणित में अच्छा है। देखिए कौन कह रहा है हिंदी में अच्छा हो, कौन हिंदी में, मराठी में, गणित में। देखिए हिंदी में भी अच्छा हो, देखिए हिंदी में भी अच्छा हो, मराठी में भी अच्छा हो और गणित में भी अच्छा हो। देखिए हिंदी, गणित, मराठी, वो कौन है दोस्तों, कुसुम है। कौन है दोस्तों, कुसुम। कुसुम दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 152 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 152 के बाद 53 नंबर यहाँ पे बताया गया है। इस पे कहा गया कौन गणित, जीव विज्ञान और हिंदी में अच्छा है। गणित में, जीव विज्ञान में, हिंदी में। देखिए गणित में कौन, देखिए गणित में ये तीन हो गए। ठीक, गणित के बाद दोस्तों देखेंगे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान, चलिए अभी ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए। हिंदी में दोस्तों देखेंगे तो ये देखिए गणित, जीव विज्ञान हिंदी में, देखिए ये हिंदी में मिल गया, गणित में मिल गया, जीव विज्ञान मिल गया, गणित, जीव विज्ञान हिंदी मिल गया। वो व्यक्ति कौन है, राहुल है। राहुल दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 153 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 154 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, कौन जीव विज्ञान और मराठी दोनों में अच्छा है। जीव विज्ञान में और मराठी में अच्छा हो, तो दोस्तों देख लीजिएगा ये जीव विज्ञान और मराठी में दोनों में अच्छा हो, तो दोस्तों देख लीजिएगा जीव विज्ञान देखिए अच्छा है, मराठी में भी अच्छा है। ये कौन है, गीता है। गीता दिया गया है ए ऑप्शन पे। यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर 152 का सी ऑप्शन, 153 का दोस्तों देखेंगे तो बी ऑप्शन, फिर उसके बाद देखेंगे 154 का देखेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 154 के बाद अगर हम देखेंगे 155 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। यहाँ पे अब हमारा कहा गया है 155 से लेकर के 157 नंबर तक के क्वेश्चनों को हमको जवाब देना है। तो भाई यहाँ पे ऐसा करते हैं 154 से लेकर नहीं 155 से लेकर के 157 नंबर तक के क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेद का उस पर आधारित प्रश्नों के लिए प्रयोग करें। दोस्तों देख लीजिए, इसमें कहा यह गया है कि एक मंजिल पर दो पंक्तियां हैं, दो पंक्तियों में 6 फ्लैट हैं, ये बताया गया। इनमें से 3 उत्तर दिशा की ओर हैं, अन्य 3 दक्षिण दिशा की ओर हैं। ये फ्लैट, अब दोस्तों देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पहले हम बना लेते हैं। ऐसा कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे बताया गया 3 फ्लैट उत्तर दिशा के लिए और 3 फ्लैट दक्षिण दिशा के लिए हैं। देखिए पहला फ्लैट हो गया, दूसरा फ्लैट हो गया, तीसरा फ्लैट हो गया। यहाँ से देखेंगे पहला फ्लैट, दूसरा फ्लैट और ये तीसरा फ्लैट। अब ये कहा गया
कि एक मंजिल पर 2 पंक्तियों में 6 फ्लैट हैं, इनमें से 3 उत्तर दिशा की ओर और अन्य 3 दक्षिण दिशा की ओर हैं। ये फ्लैट अरुण, विश्वज्योत, चित्रा, डेरेक, इवान और फातिमा के बीच आवंटित किए जाने हैं। देखिए ये फ्लैट जो है अरुण, विश्वज्योत, चित्रा, डेरेक, इवान और फातिमा के बीच आवंटित किए जाने हैं। यहां से आगे बढ़िएगा। देखिए विश्वज्योत का उत्तर का फ्लैट मिलता है। विश्वज्योत को कहां के मिलता है दोस्तों? उत्तर का फ्लैट मिलता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा उत्तर का फ्लैट मिलता है, तो इसका मतलब दोस्तों ये देख लीजिएगा हमारा क्या होगा, एक प्रकार से आप ये कह लीजिएगा, ये जो होगा हमारा मान लीजिएगा उत्तर दिशा ऊपर के लिए होगा और ये हमारा दक्षिण दिशा नीचे के लिए होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा कर लेते हैं, ये हमारा जो होगा क्या, एक प्रकार से ये कह लीजिएगा हमारा ये दक्षिण दिशा के लिए है और ये हमारा उत्तर दिशा के लिए है। ठीक है, उत्तर ऊपर के लिए है, दक्षिण हमारा नीचे के लिए है। तो अब दोस्तों समझिएगा यहाँ पे कहा गया है विश्वज्योत मिला वह और वह डेरेक के बगल में नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिएगा विश्वज्योत को दोस्तों इसने बताया कि क्या करता है, विश्वज्योत को उत्तर का फ्लैट मिलता है, वह डेरेक के बगल में नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो विश्वज्योत है ये हमारा कौन हो जाएगा, ये मान लीजिएगा विश्व, हम अब लिख देंगे विश्वज्योत, और यह किसके बगल में है, डेरेक के बगल में है। तो इसका मतलब डेरेक हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, और डेरेक के बगल में नहीं है। डेरेक और फातिमा को तिरछे विपरीत फ्लैट मिलते हैं, डेरेक और फातिमा को, तो यानी कि डेरेक के जस्ट इधर बगल में कौन आ जाएगा, इस जगह पे फातिमा आ जाएगी, तभी तो तिरछा एक दूसरे के हो जाएंगे, डेरेक और फातिमा। फिर आगे कह रहा है तिरछे विपरीत फ्लैट मिलते हैं, चित्रा फातिमा के बगल में है। चित्रा जो होगी वो किसके बगल में है, फातिमा के बगल में। दोस्तों देख लीजिएगा तो ये चित्रा के लिए हो जाएगा, चित्रा फातिमा के बगल में है और दक्षिण की ओर का फ्लैट मिलता है, और दक्षिण की ओर का फ्लैट मिलता है। अब देख लीजिएगा इसने बताया कि और दक्षिण की ओर का फ्लैट मिलता है। ठीक है भाई, दक्षिण की ओर देख लीजिए, नीचे की ओर फ्लैट मिलता है। इवान को उत्तर का फ्लैट मिलता है, इवान, तो दोस्तों देख लीजिएगा इवान बच रहा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, इस जगह पे इवान हो जाएगा। इवान को फ्लैट उत्तर के लिए मिलता है, तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे हमने इवान रख दिया। अब आगे कह रहा है इवान को उत्तर का फ्लैट मिलता, बचा कौन इस जगह पे, देख लीजिएगा एक कौन बच रहा है, इस जगह पे बच रहा है हमारा अरुण बच रहा है दोस्तों। तो इस जगह पे कौन हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा हमारा अरुण हो जाएगा। तो ये इतनी सारी बातें हो गई। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब क्वेश्चन हल सॉल्व करेंगे। वास्तव में निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन एक दूसरे के विपरीत हैं, डेरेक और फातिमा एक दूसरे के विपरीत हैं, अरुण और विश्वज्योत हैं। तो देखिए अरुण और विश्वज्योत है लिखा है दोस्तों, विश्वज्योत, विश्वज्योत हम लिख देंगे, जेत हमने लिख दिया विश्वज्योत। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो विश्वज्योत लिख देंगे, विश्वज्योत लिख देंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे फातिमा और चित्रा नहीं, फातिमा और डेरेक और इवान नहीं, अरुण और विश्वज्योत, अरुण और इवान, फातिमा और चित्रा और डेरेक और इवान। इसने कहा वास्तव में जोड़ियों में से कौन एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत कहा है, अरुण डेरेक, देखिए अरुण डेरेक तो इसमें है ही नहीं है। चित्रा इवान, देखिए चित्रा इवान, इवान चित्रा दोस्तों देख लीजिएगा ये मिल गया, फातिमा और चित्रा गलत है, इवान और अरुण, इवान और अरुण भी गलत है। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 155 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 156 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, इस पे कहा निम्नलिखित में से किन लोगों को दक्षिण वाले फ्लैट मिलते हैं। दक्षिण वाले फ्लैट दोस्तों किनको किनको मिलते हैं, देखिए अरुण चित्रा फातिमा को मिलते हैं, अरुण चित्रा फातिमा विकल्प नंबर ए पे दिया गया है दक्षिण के लिए ना, तो अरुण चित्रा फातिमा, तो देखिए अरुण चित्रा फातिमा विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। डेरेक और फातिमा के सिवाय कौन सी अन्य जोड़ी एक दूसरे के तिरछे विपरीत हैं, डेरेक और फातिमा, देखिए डेरेक और फातिमा को छोड़ करके अरुण और विश्वज्योत हैं, देखिए अरुण और विश्वज्योत दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 157 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा पका पकाया दिया गया है, बस आपको खाने की जरूरत है। यहाँ पे अगर देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे अगर आप कहेंगे, कहा गया कि ए बी सी डी और ई 5 व्यक्तियों को एक समूह में उनसे एक दंत चिकित्सा
देखिए उनमें से एक दंत चिकित्सक देखिए दिया गया है, ठीक है, दंत चिकित्सक हो जाएगा, एक प्रोफेसर, एक पत्रकार, एक व्यापारी, एक वकील है। उनमें से तीन जो हैं ए, सी और वकील कॉफी की तुलना में चाय पसंद करते हैं, और उनमें से दो बी और पत्रकार चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं। व्यापारी और डी और ए दोस्त हैं, उनमें से दो चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं। दंत चिकित्सक सी का भाई है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, दंत चिकित्सक सी का भाई है इसने कहा है, तो ठीक है, दंत चिकित्सक जो होगा वो कह रहा सी का भाई है। देखिए कह रहा वकील के अलावा किन दो चाय पसंद करते हैं। वकील के अलावा, देखिए वकील के अलावा, देखिए ये वकील चाय पसंद करता है, वकील चाय पसंद करता है, तो वकील के अलावा चाय कौन पसंद करेगा दोस्तों देख लीजिएगा, एक तो चाय ये पसंद करेगा, एक चाय ये पसंद करेगा। तो एक तो हो गया पत्रकार, नहीं, एक हो गया प्रोफेसर, एक हो गया दंत चिकित्सक। देखिए दंत चिकित्सक और प्रोफेसर जो होंगे ये वकील के अलावा चाय पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 158 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब इनको थोड़ा सा हम हटा देते हैं और फिर से दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कहा गया है 159 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन क्रमशः दंत चिकित्सक, व्यापारी और प्रोफेसर हैं। देखिए दंत चिकित्सक कौन है दोस्तों देख लीजिएगा, ए है, और व्यापारी दोस्तों देख लीजिएगा, व्यापारी हमारा बी है। व्यापारी के बाद दोस्तों देखेंगे प्रोफेसर, प्रोफेसर के बाद हमारा कौन है यहाँ पे, सी है। तो ए बी सी दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा 159 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 160 नंबर हमारा दिया गया है, कहा गया है कि कौन सा पेय सी और उनके भाई के द्वारा पसंद किया जाता है। भाई, अब दोस्तों देख लीजिए कौन सा पेय सी और उनके भाई के द्वारा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों पेय की बात की गई है। देखिए इसमें आप क्या करेंगे 160 नंबर में, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए कौन सा पेय सी दोस्तों देख लीजिएगा एक चाय पसंद करता है और उनके भाई के द्वारा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों देखिए दोनों को चाय पसंद है, किसको दोस्तों देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो भाई शब्द लिखा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए कौन सा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो दिया गया दोनों को कॉफी पसंद है, चाय और कॉफी पसंद है, कॉफी और चाय दोनों को चाय पसंद है। देखिए कौन सा पेय सी को देखिए पेय कौन सा पसंद है, देखिए सी को तो हमारा भाई चाय पसंद है। और देखेंगे दोस्तों अब करा उनके भाई द्वारा पसंद किया जाता है, तो देखिए अब इसने यही तो बताया है, इसने कहा दंत चिकित्सक। अब देखिए भाई दंत चिकित्सक का, देखिए दंत चिकित्सक कह रहा ना डी और ए दोस्तों, उनमें से दो चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं। दंत चिकित्सक सी का भाई है, देखिए दंत चिकित्सक जो है ये सी का भाई कौन हो जाएगा, दंत चिकित्सक हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, भाई बन जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे ये भी चाय पसंद करता है, तो भाई जो लिखा है, भाई का मतलब है दोस्तों इस जगह पे भाई होगा, ठीक है ना, भाई होगा, ठीक, यहाँ पे भाई होगा। तो ये जो हो जाएगा दोनों को चाय पसंद है दिया गया है डी ऑप्शन पे, विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दीजिए। कहा गया है कि वाई, आर, एम, जे और बी 5 व्यवसाय करते हैं, अर्थात डिजाइनर, शिक्षक, इंजीनियर, तकनीशियन और अकाउंटेंट, और 5 उपकरण अर्थात मोबाइल, लैपटॉप, कैलकुलेटर और टैबलेट और कंप्यूटर यादृच्छिक क्रम में है। एक व्यक्ति केवल एक ही पैसे को और केवल एक ही उपकरण को ले सकता है। अब देख लीजिएगा एम के पास एक कैलकुलेटर है और वह ना ही शिक्षक है और ना ही तकनीशियन है। डिजाइनर के पास टैबलेट है। जिस व्यक्ति के पास एक मोबाइल है वह ना एक अकाउंटेंट है और ना ही एक शिक्षक है। वाई एक इंजीनियर है जिसके पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मोबाइल है। जे एक तकनीशियन है और बी शिक्षक नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है, एक जैसा क्वेश्चन में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया है वाई, आर, एम, जे और बी 5 व्यवसाय करते हैं, ठीक है। इसने बताया एम के पास एक कैलकुलेटर है, देख लीजिएगा एम हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर है हमारा। एम के पास क्या है, हमारा एक कैलकुलेटर है और वह ना ही शिक्षक है और ना ही तकनीशियन है, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं। अब देखिए ना तो ये शिक्षक होगा, देखिए ना ही शिक्षक और ना ही तकनीशियन है,
डिजाइनर के पास टेबलेट है, जो भी डिजाइनर बनेगा उसके पास क्या हो जाएगा, टेबलेट हो जाएगा। डिजाइनर के पास दोस्तों टेबलेट है। जिस व्यक्ति के पास एक मोबाइल है वह एक अकाउंटेंट और ना ही एक शिक्षक है, वाई एक इंजीनियर है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, वाई एक क्या है हमारा, इंजीनियर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाई के लिए क्या लिख लेंगे, इस जगह पे इंजीनियर लिख लेंगे, इंजीनियर लिख देंगे, इंजीनियर लिख दिया हमने, ठीक है। देख लीजिएगा, अब यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया दोस्तों, इंजीनियर। तो भाई यहाँ पे हो गया इंजीनियर, हो गया वाई एक क्या है, इंजीनियर हो गया। अब कह रहा वाई एक इंजीनियर है जिसके पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मोबाइल है। तो देखिए, जब इसके पास ना तो कंप्यूटर होगा ना मोबाइल होगा, देखिए अकाउंटेंट ठीक है, जे एक तकनीशियन है और बी शिक्षक नहीं है। देखिए जे क्या होगा हमारा, एक तकनीशियन होगा, तकनीशियन यहाँ पे लिख दीजिएगा, तकनीशियन। और दोस्तों देख लीजिए, ये हमारा क्या है, जे एक तकनीशियन और बी शिक्षक नहीं है। दोस्तों देख लीजिएगा, बी जो होगा वो हमारा शिक्षक नहीं होगा। तो देख लीजिएगा, जब ये बी हमारा शिक्षक नहीं होगा तो इसका मतलब दोस्तों, अब देखिए निम्नलिखित, हाँ जे एक तकनीशियन नहीं है, बी शिक्षक नहीं है, तो बच्चा दोस्तों कौन, देखिए वाई एम जे, हाँ यहाँ पे आर बचा। तो आर को हम कह लेते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा शिक्षक कह लिया, जब आर को हमने शिक्षक कह लिया। अब आगे और देख लीजिएगा, कहा जे एक तकनीशियन है और बी शिक्षक नहीं, बी शिक्षक नहीं। वाई एक इंजीनियर है जिसके पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मोबाइल। वाई एक तकनीशियन, देखिए वाई एक इंजीनियर है और इसके पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मोबाइल। देखिए ना तो ये कंप्यूटर वाला बनेगा और ना ही ये मोबाइल वाला बनेगा। तो दोस्तों और देख लीजिएगा, जिस व्यक्ति के पास मोबाइल है वह ना एक अकाउंटेंट है और ना ही एक शिक्षक है। तो देखिए इस बी के पास हम मोबाइल रख देते हैं, बी को क्या कर देते हैं, बी के पास अगर हम मोबाइल रख दें तो ये क्या ठीक होगा, नहीं ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिजाइनर के पास टेबलेट है, तो बी को अगर हम यहाँ पे कह दें टेबलेट है, देखिए यहाँ पे हमने क्या कह दिया, बी को कह दिया हमने टेबलेट है। और यहाँ पे ये क्या है, ये डिजाइनर है, ये क्या है, डिजाइनर लिख देते हैं, ठीक है भाई, ये हो गया। और देखिए देख लीजिएगा, डिजाइनर के पास टेबलेट है, फिर कहा गया है जिस व्यक्ति के पास एक मोबाइल है वह ना एक अकाउंटेंट है और ना ही एक शिक्षक है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास एक मोबाइल है, मोबाइल वाले व्यक्ति के पास कह रहा ना तो वो एक अकाउंटेंट है और ना ही शिक्षक है। देखिए ना तो शिक्षक होगा, और ये दोस्तों देखिए इसको आप शिक्षक कह देंगे, यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको शिक्षक यहाँ पे कहेंगे। ना तो वो शिक्षक होगा और ना ही वो क्या होगा, ना ही शिक्षक होगा और ना ही अकाउंटेंट है। और तो यहाँ पे इसका मतलब दोस्तों आर जो होगा हमारा, तो देखिए आर शिक्षक को, इसको हम यहाँ पे बना देते हैं, कंप्यूटर वाला बना देते हैं, ठीक है। और जे, अब देखिए वाई और जे जो हमारे हैं, वाई और जे देख लीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई और जे। तो जे वाले को हम मोबाइल वाला बना देते हैं, मोबाइल वाला हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे हमारा देख लीजिए कौन, ये कौन बचा, ये बचा हमारा मोबाइल, लैपटॉप बचा दोस्तों, वाई वाला हमारा क्या बचा, लैपटॉप बचा। तो दोस्तों देख लीजिएगा इस प्रकार। अब देखिए इधर कौन बचा हमारा, देखिए शिक्षक हो गया, डिजाइनर हो गया, इंजीनियर, तकनीशियन, अकाउंटेंट। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, अकाउंटेंट, देखिए अकाउंटेंट रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये बात दोस्तों हमारे इस प्रकार से डायग्राम तैयार हो गया। और यहाँ पे अगर देखेंगे एम कैलकुलेटर हो जाएगा और यहाँ पे अकाउंटेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है। शिक्षक लैपटॉप चलाता है, शिक्षक देखिए कंप्यूटर, ये तो हमारा ठीक नहीं होगा। अकाउंटेंट टैबलेट चलाएगा, अकाउंटेंट नहीं। तकनीशियन कंप्यूटर चलाएगा, तकनीशियन मोबाइल चला रहा। इंजीनियर लैपटॉप चलाएगा, देखिए हाँ इंजीनियर लैपटॉप चलाएगा, ये दोस्तों देख लीजिएगा सही है, इंजीनियर लैपटॉप चलाएगा, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। विकल्प नंबर 161 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 162 दोस्तों देख लीजिए, कंप्यूटर किसके पास है, कंप्यूटर हमारा किसके पास है, शिक्षक के पास है, या आप कह सकते हैं आर के पास है, आर दिया गया सी ऑप्शन। तो 162 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अकाउंटेंट के पास कौन सा उपकरण है। अकाउंटेंट देखिए, अकाउंटेंट के पास कौन सा उपकरण है, तो अकाउंटेंट के पास दोस्तों कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 163 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 163 के बाद हम देखेंगे आगे दोस्तों देख लीजिएगा 164 से लेकर के दोस्तों हम लोग 66 नंबर तक देखेंगे। और यहीं से दोस्तों हम आपको बता दें, यहीं से हमारा क्या हो जाएगा,
आज का ये पार्ट यहीं से फिनिश हो जाएगा और अगला हम लोग पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। दोस्तों देख लीजिएगा। और वीडियो दोस्तों आपको बता दूं कि इस पार्ट का कोई भी वीडियो मतलब कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए लीजिएगा और अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज के इस पार्ट के अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि 4 मित्र PQRS अनियमित क्रम में अध्यापन, वकालत और बैंकिंग और कुकिंग का व्यवसाय करते हैं। 4 मित्र दोस्तों देख लीजिएगा, अनियमित क्रम में अध्यापन का काम, वकालत का काम, बैंकिंग का और कुकिंग का व्यवसाय में है। और जिसके पास अनियमित क्रम में देखिए लाल, नीले, सफेद और पीले घर हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक घर है और वह केवल एक व्यवसाय करता है। पी के पास लाल घर है। देखिए यहाँ पे कौन कौन बता दिया गया, पहली बात समझना। पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया और यहाँ पे हमारा एस हो गया। देखिए PQRS कह रहा है पी के पास लाल घर है। देखिए पी के पास हमारा कौन सा घर हो जाएगा, लाल घर है और वह बैंकर नहीं है। देखिए ये क्या हो जाएगा, बैंकर यानी बैंकिंग वाला नहीं है। नीले रंग के घर का मालिक वकील है। अब देखिए जो नीले घर का जो मालिक होगा वो क्या बनेगा, वकील बनेगा। इसके घर का रंग पीला है, इसके घर के रंग जो होगा वो पीला है, हमने पीला कर दिया। इसके घर का रंग पीला या सफेद नहीं है। अब देख लीजिएगा भाई, पीला या सफेद नहीं है तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा, ना तो ये पीला होगा ना तो सफेद होगा। तो इसका मतलब बचा क्या, पीला, सफेद, लाल। देखिए यहाँ पे नीला बचा, तो इसका घर क्या किस कलर का होगा भाई, इसका घर हमारा नीला कलर का होगा, सीधी सी बात है। तो इसका घर हमने क्या बना दिया, नीला बना दिया। इसका घर हमने क्या बना दिया दोस्तों, नीला बना दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा और आगे क्या कहा, आर अध्यापक है। आर जो होगा, आर क्या है, अध्यापक है, अध्यापक। आर क्या होगा हमारा, अध्यापक है, आर अध्यापक है। फिर आगे देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है। अब आगे देख लीजिएगा, पी के पास लाल घर है और वह बैंकर नहीं है। तो पी हमारा बैंकर नहीं होगा, तो मान लेते हैं ये, अगर इसको हम कुकिंग कह लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, कुकिंग वाला बन जाएगा। ठीक है, तो अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा पी जो हो जाएगा, पी ये हो गया। और क्यू जो हमारा हो जाएगा, क्यू क्या होगा, क्यू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, क्यू हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा क्यू क्या हो जाएगा, इसने कहा ना नीले रंग के घर का मालिक वकील है। देखिए नीले रंग का घर के मालिक यहाँ पे कौन हो जाएगा, वकील हो जाएगा। देखिए हमने वकील बना दिया। इसके घर का रंग पीला या सफेद नहीं है। देखिए अब इसके घर का पीला सफेद नहीं होगा तो देखिए सफेद या पीला ये बन जाएगा, या फिर ये पीला या सफेद हो जाएगा। तो ऐसे हमारा बन जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिए इस जगह बच्चा कौन हमारा, देखिए अध्यापन अध्यापक हो गया, वकालत वकील हो गया, कुकिंग हो गया, अब बैंकिंग बचा। तो इस जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा भाई। क्या आएगा, बैंकिंग आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हमको आंसर देना है कि ना नीले रंग के घर का मालिक, देखिए नीले रंग का जो घर है उसका मालिक एस है। देखिए एस दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा एस के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे कहा है कि सफेद रंग के घर का मालिक। अब देखिए सफेद रंग का जो घर है हो सकता है क्यू हो सकता है आर है, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 166 नंबर, और इस पे कहा क्यू है एक। देखिए क्यू है एक क्या है, बैंकिंग वाला है, यानी कि बैंकर है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 166 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा और क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्लास नोट के साथ साथ आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों का भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाता है। और दोस्तों आपका कोई क्यूरी डप्ट हो तो उसको हमारे ग्रुप में भेज करके उससे सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। वीडियो कैसा लगा आप इसका राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।